हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम आपके लिए एक टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सिल्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कॉटन हो गया और लिनन, फिर रेशम। रेशम भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी क्रम में हम फिर आगे धीरे धीरे भी सारे लेसन लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं। लिनन। लिनन किस पेड़ के पौधे से प्राप्त होता है? फ्लाक्स के। और ये कब बोया जाता है? अप्रैल और मई महीने में। लिनन की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके लिए जलवायु कैसा होना चाहिए? तो समशीतोष्ण और नम जलवायु होनी चाहिए। ठीक है। और ये कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? 2 प्रकार से, एक बीज प्राप्ति के लिए और एक तंतु प्राप्त करने के लिए। जो बीज प्राप्त करते हैं उनसे क्या क्या प्राप्त होता है? लिनसीड, तेल, वार्निश, पेंट, लिनोलियम। और बाकी तंतु प्राप्त करने के लिए जैसे 2 इसमें वो पाए जाते हैं, नीले फूल और सफ़ेद फूल के लिए। और इसका क्रम भी मैंने आपको बताया था। आपको सारे के क्रम लगभग याद करने पड़ेंगे। और इसमें भी था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर ड्राइंग एंड रिपलिंग, रेटिंग इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रेटिंग किस में किया जाता है, तो लिनन में। और फिर ब्रेकिंग एंड स्काउचिंग, कॉम्बिंग एंड हैकलिंग, और फिर स्पिनिंग किया जाता है, फिर वेबिंग, फिनिशिंग, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। और इसमें भी जो है अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है? पूर्णतः ये नष्ट जो है कर देता है अम्ल। क्षार जो है इस पर कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। ब्लीच, शक्तिशाली ब्लीच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका। और हाँ तो फिर और आते हैं कॉटन यानी कपास पर। तो कपास का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत को। और इसके कौन कौन से बने वस्त्र जो थे, कौन कौन से थे? शबनम, अब्रवान, मखमल। शबनम खास करके याद रखिएगा, शबनम जो होता है ये कॉटन का ही बना होता है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? आधे से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। और इसका क्रम क्या था? गैदरिंग ऑफ पॉट्स, गिनिंग, और बॉलिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, स्लिवरिंग, स्पिनिंग, वेविंग और फिनिशिंग आखिरी में। जैसे इसमें भी था कि फिनिशिंग था, स्पिनिंग, वेविंग, फिनिशिंग। सेम लिनन में भी था, सेम इसमें भी लगभग क्रम वही चल रहा है। ठीक है, पूरा वही बताया गया उसके बारे में कि ये क्रम इसका चलता है अम्ल का, क्योंकि दोनों ही वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं तो लगभग कुछ चीज़ें सेम पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं रेशम की। आज सिल्क हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो रेशम शॉर्ट नोट में जब पढ़ाया था तो उसमें शॉर्ट नोट में इसके केवल कहाँ से प्राप्त होता है और इसका क्रम क्या होता है कीड़ों का, तो वो बताया था। अब इसका थोड़ा विस्तृत इसमें वर्णन बताया गया है, तो चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। ठीक है। इसमें कौन सा तंतु वो पाया जाता है तत्व? प्रोटीन, क्योंकि जंतुओं से प्राप्त होता है तो इसमें प्रोटीन, और जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है। रेशम एक जंतु तंतु है, मतलब जंतुओं से प्राप्त होता है, जो शहतूत के वृक्ष पर रहने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। मतलब शहतूत पे कीड़े रहते हैं, वो शहतूत की पत्तियों को ही खाकर उसी पे पलते हैं। कीड़ों को पालने के लिए शहतूत की पत्तियाँ, शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उसी पे ये कीड़ों को पालकर और रेशम प्राप्त किया जाता है। और भी चीज़ों पर किया जाता है, पर रेशम का जो शहतूत की पत्तियों पर जो कीड़े होते हैं ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। तो रेशम का वस्त्र अपनी सुंदरता, कोमलता, लचीलापन व आकर्षण के कारण वस्त्रों का राजा कहा जाता है। इससे कहा जाता है वस्त्रों का राजा रेशम को। और रेशम के तंतु का उद्भव ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। चीन को रेशम उत्पन्न करने का सर्वप्रथम देश माना जाता है। किसे सर्वप्रथम अगर पूछा जाता है किसे माना जाता है रेशम का, जैसे कॉटन का था तो भारत माना जाता है, रेशम का चीन। ठीक है। यहाँ जो एक राजकुमारी थी सी लिंग ची, यानी इनको वस्त्रों की देवी भी कहा जाता है, चीन की राजकुमारी थी। ठीक, सी लिंग ची जो है इन्होंने जो है
बगीचे में चाय पी रही थी, वहाँ पर इन्होंने जो है कुछ कोकून को देखा था, तो उस पे चाय के जो है इनके कोकून में कहते हैं गिर गया, और फिर उसके बाद इनको एक रेशम की बुरी चमकीला तत्व प्राप्त हुआ, जिसको इन्होंने राजकुमार को एक उनके उसमें ताज में लगा के दिया था। तो ये कहानी है एक कि इसी से निर्माण माना जाता है इनका, ठीक है। और रोम में जूलियस सीजर के समय में रेशम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में रेशम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यानी अगर फ्रांस में बात करें तो वहाँ पे 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में स्पेन में प्रयोग किया गया था। अब इसके कुछ वस्त्रों के प्रकारों की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से वस्त्र पाए जाते हैं। पीताम्बर, टसर, चिलपट व पटोला आदि वस्त्र रेशम के ही बनाए जाते हैं। और ये जो रेशम के वस्त्र होते हैं ये राजसी विलासिता, विशिष्टता, मनोहरता का सूचक माना जाता है। यानी मतलब ये राजसी एक प्रतीक माना जाता है कि विलासता और विशिष्टता के लिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन से प्रकार के पीताम्बर, टसर, चिलपट व पटोला आदि वस्त्र रेशम के ही बनाए जाते हैं। जैसे उसमें था कॉटन का क्या था, शबनम मेन था, शबनम, अब्रवान। तो वैसे ही इसमें भी इसके जो ये प्रकार हैं पीताम्बर, टसर, चिलपट व पटोला, तो ये सिल्क के प्रकार वो हैं, ठीक है, सिल्क के कपड़े से बनाए जाते हैं। और आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उन्नत रेशम उत्पादन में जापान का स्थान प्रथम है। जो रेशम उत्पादन मतलब कौन सा देश प्रथम माना जाता है, तो जापान का स्थान प्रथम है। चीन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, जापान व भारत में भी बड़े पैमाने पर होते हैं। बस आपको पहला याद रखना पड़ेगा, और भारत का कौन सा स्थान है या भारत में कौन कौन से जगहों पर रेशम पाया जाता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत का भी आपको हर एक उसका क्रम किस नंबर पर है उत्पादन में और आयात निर्यात में कहाँ पर, तो ये थोड़ा भारत के उससे याद करना पड़ेगा, और प्रथम कौन सा है वो याद करना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ पाया जाता है एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो भारत का स्थान चौथा है। भारत में मैसूर व जम्मू कश्मीर सिल्क उत्पादन में प्रमुख हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, मैसूर व जम्मू कश्मीर सिल्क उत्पादन में प्रमुख माने जाते हैं। भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। प्रथम स्थान जापान का माना जाता है। रेशम एक प्रोटीन युक्त तंतु है जो रेशम के कीड़े से पाए जाने वाले ग्रंथियों से निकलने वाले लसलसे पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कि मतलब जो कीड़ा होता है उसके लसलसे पदार्थ से ही हम उसको प्राप्त करते हैं, उसी से जैसे लंबाई प्राप्त होती है उसकी, तो उस लसलसे पदार्थ में ही जब हम उसको गर्म चीज़ों पे डालते हैं उस पर, तो वो अपने आप ही एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में आकर धागा बन जाता है, ठीक है, तंतु बनता है। इसका मापन हमेशा मीटर में होता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। रेशम उत्पन्न करने वाले कीड़ों की कई जातियां होती हैं, जैसे बॉम्बकसी मोरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बकसी मोरी सहतूत की पत्तियों को खाकर निर्वाह करता है। एंथ्रापर्नी कीड़ों को जंगल में ओक के वृक्षों की पत्तियां पलते हैं। ये जो एंथ्रापर्नी होते हैं ये जंगल में जो ओक के वृक्ष होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहाँ पर ये खाकर पलते हैं। और सहतूत, मल्सबरी, सहतूत को मल्सबरी भी कहा जाता है, इंग्लिश में याद रखिएगा। यानी पूछा जाए कौन से कीड़े खाकर बढ़ते हैं तो मल्सबरी मलबरी, ठीक है, मलबरी। और कीड़ा का नाम क्या है, बॉम्बकसी मोरी। सहतूत की पत्तियों को खाकर ये निर्वाह करते हैं। और ओक के वृक्ष एंथ्रापर्नी। अब रेशम के कीड़ों को पालना, मतलब कैसे पालते हैं इनको और कौन कौन अवस्थाएं प्राप्त करते हैं, तो 2 से 3 माह में लगभग ये कंप्लीट हो जाते हैं। इनका प्रक्रिया जो मतलब पाला जाता है, फिर इनके एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में इंतज़ार किया जाता है, फिर उस पर पानी का इस्तेमाल किया करते हैं या गर्म चीज़ों का, फिर उनसे अवस्थाओं में होकर इनको प्राप्त किया जाता है। तो उसमें लगभग अगर बात करें तो 37 से 63 दिन, ठीक है, ये 37 से 63 डे का होता है। और अगर माह की बात करें तो 2 से 3 माह लगभग होता है। और इस काल में ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कौन कौन सी, आपको बताया था मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में, जब फर्स्ट लेसन था। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, मोथ जिसको बोलते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, ये 4 प्रोसेस हैं इसके, ठीक। अब बात करते हैं कीड़े के शरीर में पाई जाने वाली अन्य 2 ग्रंथियों से, यानी जो को गोंद भी बोलते हैं, सिरोसिन नामक द्रव्य निकलता है। कौन सा, सिरोसिन नामक द्रव्य निकलता है। इनमें फाइब्रिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, अगर प्रोटीन का प्रकार पूछता है,
फाइब्रेंट प्रोटीन। प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं। जब मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगी तो उसमें प्रोटीन का पूरा एक बहुत ही अच्छा लेसन और काफ़ी विस्तृत में बताया गया है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको साइंस की दृष्टि से भी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, उसमें भी काफ़ी मतलब साइंस की दृष्टि से आपको साइंस भी तैयार तरह से हो जाएगी साइंस आप। और इसमें आपको कौन कीड़ों में भी देखिए फाइब्रिन प्रोटीन का मतलब पूछा गया है। एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये चीज़ें कोरिलेट रहती हैं। तो हमको जो पढ़ना है तो अच्छे से पूरा विस्तृत पढ़ना है, ताकि जो है कहीं से कोई ज्ञान अधूरा ना रहे और हम अच्छे से पूरा कंप्लीटली पढ़ लें। ठीक। और आगे बात करें रेशम की परिष्कृत एवं परिसज्जा कि इस पे कौन कौन से किया जाता है, परिसज्जा, फिनिशिंग, ये सब कौन सा किया जाता है इस पर। ठीक। सबसे पहले हम ब्लीचिंग की बात करते हैं। रेशम को विरंजित करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग करने के लिए। ब्लीचिंग के लिए है ये कि ब्लीचिंग में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम पेंटिंग या रंगाई की बात करें, रेशम में रंगों के प्रति अधिक सदृशता होती है। रेशम के स्वभाव व प्रकृति के अनुरूप इन पर अम्लीय रंग अधिक चटकदार चढ़ते हैं। मतलब अगर अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही जल्दी चढ़ जाते हैं और चटकदार भी होते हैं। रेशम में चढ़े रंग धूप, प्रकाश और पानी में भी जल्दी खराब नहीं होते हैं। मतलब इन पे जो भी रंग चलता है लगभग अच्छे से चढ़ जाता है कि जल्दी ख़राब नहीं होगा। कुछ चीज़ों में होता है कि जल्दी बहुत ही भद्रंग हो जाता है कपड़े, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी चढ़ते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं इस पे रंग। ठीक है, जल्दी मतलब अब्जॉर्व कर लेता है ये। अब प्रिंटिंग की बात करें तो इस पर कौन कौन सी प्रिंटिंग या छपाई की जाती है, तो रोलर, ब्लॉक या स्क्रीन विधियों द्वारा छपाई की जाती है। तो जैसे पूछा जाए कौन सी की जाती है, रोलर ब्लॉक किस पर की जाता है, तो सिल्क पर रोलर ब्लॉक या स्क्रीन विधियों द्वारा छपाई की जाती है। रेशम के प्रकार कौन से हैं? स्वनिर्मित रेशम और उत्पादित रेशम। रेशम के दो प्रकार हैं, एक मतलब स्वयं से उत्पन्न हो जाते हैं, दूसरा लोग इनको उत्पादित करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा चैप्टर एक बहुत ही विस्तृत तरीके से भी, आधा चैप्टर हुआ है और आधा मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। और देखिए जितना हो सके आप अच्छे से पढ़िए। और अभी समय है कि पेपर का कोई कुछ अता पता नहीं है। आप जितना अच्छे से अभी पढ़ पाएंगे उतना शायद पेपर के समय आप नहीं पढ़ पाएंगे। पेपर में आपको 2 महीने मिलेगा। 2 महीने में 5-6 बुकें इतनी मोटी मोटी हैं। होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इसको अच्छे से पढ़ने में कम से कम 6-7 महीने आपको अच्छे से लग जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा रोज़ रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आप अच्छे से उसको एक पढ़ सकें। और रूटीन बना लीजिए कि आपको रोज़ पढ़ना है। ठीक है। रेशम के प्रकार की अगर हम बात करें तो स्वनिर्मित होता है और उत्पादित रेशम 2 प्रकार के होते हैं। स्वनिर्मित में अगर हम बात करें तो मूंगा रेशम, अरंडी रेशम और टसर रेशम, ये 3 प्रकार के जो होते हैं अपने आप ही निर्मित हो जाते हैं। और उत्पादित रेशम में लपेटा हुआ रेशम, कता हुआ रेशम 2 प्रकार के होते हैं। पहला 2 प्रकार के पाए जाते हैं रेशम, एक स्वनिर्मित, उत्पादित। स्वनिर्मित में 3 हैं ये, मूंगा, अरंडी, टसर। उत्पादित में लपेटा और कता हुआ। ये मैं आपको पूरा विस्तृत दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैंने पूरा चैप्टर ले लिया इसका शिल्प का तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि आपको बोरियत कर देगा। और थोड़ा थोड़ा आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू क्लास।